तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं यूज स्क्रिप्ट की। तो यूज स्क्रिप्ट क्या काम करता है? इसका काम होता है कि जो आपका कोड होता है उसका एग्जीक्यूशन जो है वो स्ट्रिक्ट मोड में होना चाहिए, इसीलिए यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल होता है। तो जो भी हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, जितना भी चीज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे सिंटेक्स होते हैं जो कि एरर या बग टाइप में सिचुएशन पैदा करते हैं और हमें ये पता भी नहीं चल पाता कि ये एरर है। तो ऐसी सिचुएशन जो है जनरेट ना हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो सेफ मोड में या स्ट्रिक्ट मोड में एग्जीक्यूट हो। तो इसी के लिए स्ट्रिक्ट मोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स की। तो वहाँ पर क्या था, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उससे पहले ही इस्तेमाल कर ले रहे थे, मतलब डिक्लेयर करने से पहले ही हम वेरिएबल को इस्तेमाल कर पा रहे थे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि थोड़ी सी एरर पैदा करती है, क्योंकि नियम के अनुसार तो वेरिएबल को आप डिक्लेयर करिए, इनिशियलाइज करिए, उसके बाद उसको इस्तेमाल करिए। लेकिन यहाँ पर क्या था कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किए बिना ही पहले ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में डिक्लेयर कर रहे थे। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस तरह की और भी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज स्ट्रिक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो यूज बिफोर डिक्लेरेशन, वेरिएबल को यूज कर सकते हैं बिफोर डिक्लेरेशन, इस चीज़ को हटाने के लिए, रोकने के लिए हम लोग यूज स्ट्रिक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल समझें तो जैसे कि हम लोग किसी वेरिएबल को बनाते हैं किसी ब्लॉक के अंदर और उसको अगर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा वो वेरिएबल ग्लोबल बन जाता है। और ग्लोबल जो चीज़ बन जाती है वो कोड के लिए रिस्की भी होती है, क्योंकि अगर किसी ने उसको एक्सेस कर लिया तो उसके ज़रिए आपके पूरे प्रोग्राम को वो चेंज कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी रोकने के लिए हम लोग यूज स्ट्रिक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूज स्ट्रिक्ट जो होता है वो हमेशा ब्लॉक के सबसे ऊपर ही इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जो भी आपका स्कोप है उसके ऊपर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर किसी मेन प्रोग्राम के सबसे टॉप पर आपने इसको यूज स्ट्रिक्ट लिख दिया, रख दिया, तो इसका मतलब है जो सारी चीज़ें उसके अंदर होंगे तो उनका जो रियल सिंटेक्स है उस प्रोग्राम के अंदर, जितने भी कोड होंगे वो अपने सिंटेक्स के अनुसार ही काम करेंगे और कोई भी उसमें इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ उसमें कोई भी नहीं रहेगी। तो यूज स्ट्रिक्ट मतलब हमारा जो कोड है उसमें कोई एरर या बाई प्रोडक्ट के रूप में जो एरर होती है वो जनरेट ना हो, वो सिक्योर कोड के रूप में कहलाए और सिक्योर उसका आउटपुट रहे। तो इसीलिए हम लोग यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि और इस यूज स्ट्रिक्ट को हम लोग ऐड कर सकते हैं किसी फंक्शन जो स्क्रिप्ट होती है उसके बिगनिंग में ऐड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जितने भी आप फंक्शन के अंदर जितने भी कोड बनाएंगे सभी इसको फॉलो करेंगे। और डिक्लेयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्क्रिप्ट इट हैज़ ग्लोबल स्कोप। अगर स्क्रिप्ट के शुरुआत में आपने यूज स्ट्रिक्ट का इस्तेमाल कर दिया तो इसका मतलब है उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, यानी कि जितने भी उसके नीचे आने वाले जितने भी कोड हैं सब जो है स्ट्रिक्ट मोड को फॉलो करेंगे। अब जैसे कि इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट इसने लिखा है, यूज स्ट्रिक्ट लिखा है और यहाँ पर ये इसको केवल इनिशियलाइज कर रहा है और इस स्क्रिप्ट के अंदर इसको इसने डिक्लेयर किया ही नहीं, तो ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। और नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से ये एक एरर जनरेट करेगा। दिस विल जनरेट एन एरर, क्योंकि इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया। नियम के अनुसार इसको डिफ़ाइन करना चाहिए था, ठीक है। और अगर इसको यहाँ से हटा देंगे तो आप देखेंगे ये एरर जनरेट नहीं करेगा, बल्कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करेगा। ये चीज़ होती है। तो ये जो होता है किसी भी चीज़ से उसके नियम को फॉलो करवाता है। ये चीज़ जैसे इससे नियम को फॉलो करवा रहा है और नियम को फॉलो करने में फेल हो गया तो इसलिए एक एरर जनरेट करेगा। तो यूज स्ट्रिक्ट यही चीज़ होती है, स्ट्रिक्ट मोड में किसी चीज़ को ले आता है, यानी उसको जो भी चीज़ होती है उसको उसके ओरिजिनल सिंटेक्स को फॉलो करवाता है। ये जैसे इससे करवा रहा है और ये कर नहीं पाया इसलिए इसने एरर जनरेट की। अब यहाँ पर हम लोग यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो जितनी भी चीज़ें हैं इसके नीचे, यानी फंक्शन हो गया, फंक्शन की बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको, इन सारी चीज़ों को जो इनका नियम है वो इसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इस माई फंक्शन की कॉलिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आया, इसके अंदर गया और इसके अंदर इसे मिला ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसने केवल इनिशियलाइज किया, वाई को डिक्लेयर किया ही नहीं, तो यहाँ पर ये फेल हो गया। ये चीज़ भी क्या काम करेगी, ये चीज़ एरर जनरेट करेगी। दिस विल काज एन एरर, क्योंकि वाई डिफाइन नहीं है। इसको डिफाइन करना ज़रूरी है। कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो आपको उसे डिफाइन करना ज़रूरी है, डिक्लेयर करना ज़रूरी है और इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। इनिशियलाइज नहीं करना तो आपको उसे बाद में करना चाहिए, ठीक। लेकिन डिक्लेयर करना ज़रूरी, डिफाइन करना ज़रूरी, जो यहाँ नहीं किया गया। तो इसलिए यहाँ पर ये एरर जनरेट होती है। अब इसके बाद यही बोल रहा है कि डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन। जब किसी चीज़ को हम लोग जो स्ट्रिक्ट मोड है अगर उसको हम लोग अंदर डिक्लेयर कर देते हैं यूज स्ट्रिक्ट को फंक्शन के अंदर, तो वो चीज़ यूज स्ट्रिक्ट जो है इस फंक्शन के अंदर की चीज़ों को स्ट्रिक्ट मोड में
लाने की कोशिश करता है। जैसे कि ये चीज़ है, तो इसको लाने की कोशिश करेगा स्ट्रिक्ट मोड में और ये फ्लॉप हो गया। यहाँ तो चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिक्ट मोड में नहीं है, ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ठीक। क्योंकि इसे डिक्लेयर नहीं किया गया, डायरेक्ट इनिशियलाइज किया गया, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम कर जाएगा, ये कोई एरर नहीं। लेकिन ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, रूल को ना फॉलो करने की वजह से ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। लेकिन यहाँ पर ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इसको रूल फॉलो करने की कोशिश कराई जा रही है ईज स्ट्रिक्ट की वजह से, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर एरर जनरेट करती है। दिस विल काज एन एरर। और ये यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ओल्डर वर्जन के जो जावा स्क्रिप्ट होती हैं, इसको ईज स्ट्रिक्ट को डिज़ाइन किया गया था जो ओल्डर वर्जन की जो जावा स्क्रिप्ट होती है उससे कंपेटिबल बनाने के लिए। अब स्ट्रिक्ट मोड हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो स्ट्रिक्ट मोड केवल इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का कोड हो वो सिक्योर बना रहे। उसमें जो बैड सिंटेक्स है जिसकी वजह से कोई भी जो आउटपुट आता था उसको एरर के रूप में नहीं माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब उसको एक अलग कैटेगरी में डाल के उसको एक रियल एरर्स के रूप में दिखाया जाता है। जैसे कि अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि किसी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करने से पहले इस्तेमाल कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो क्या था? बैड सिंटेक्स है, ठीक, जिसको हम लोग एरर भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट मोड की वजह से वो रियल एरर में कन्वर्ट हो जाता है और पता चल जाता है हमें कि हाँ ये सही में एक एरर है। अब जैसे इसमें एग्जांपल बता रहा है कि जैसे किसी वेरिएबल का नाम हम लोग मिस टाइप कर देते हैं, मिस टाइप हो जाता है किसी वेरिएबल का नेम, तो उससे क्या होता है? वो वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। लेकिन वहीं अगर स्ट्रिक्ट मोड की बात करें तो ये इस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है और एक एरर थ्रो करता है, और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें रोकती है। एरर जब होगा, एरर थ्रो होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कोई चीज़ एरर आ रही है, तो जो हमारा एक्सीडेंटली क्रिएशन है ग्लोबल वेरिएबल का, ये इसको हम लोग रोक सकते हैं। पहले ऐसा था कि अगर हम लोग स्ट्रिक्ट मोड नहीं इस्तेमाल करते थे तो नॉर्मली वो वर्क होता था, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता था कि वो एरर के रूप में कहाँ पर है, क्या हो रहा है। लेकिन स्ट्रिक्ट मोड की वजह से अब हमें पता चल जाता है कि अगर किसी ने गलती से कोई वेरिएबल मिस टाइप करके बना दिया है तो वो ग्लोबल वेरिएबल बनेगा, और बनने के बाद जो है हमें एरर के रूप में भी सामने आ जाएगा। तो उसको हम पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ पर एक एरर है कि कोई वेरिएबल जो है मिस टाइप की वजह से ग्लोबल वेरिएबल बन गया है, तो उसको हम लोग रोक भी सकते हैं। पहले तो पता ही नहीं चल पाता था जब हम लोग ईज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जो डेवलपर होता है वो कोई एरर रिसीव नहीं करता है, एरर फीडबैक उसे नहीं मिलता है जब वो किसी नॉन राइटेबल प्रॉपर्टी को कोई वैल्यू असाइन करता है। क्योंकि नॉन राइटेबल है तो उसे आप वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। लेकिन असाइन अगर आप कर देते हैं तो कोई एरर भी नहीं मिलती है, एरर फीडबैक उसको नहीं मिलता है, मतलब उसे अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट मोड की बात करें तो इन स्ट्रिक्ट मोड एनी असाइनमेंट टू नॉन राइटेबल प्रॉपर्टी, गेटर ओनली प्रॉपर्टी, अ नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, अ नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल और ए नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विल थ्रो एन एरर। तो यही प्रॉफिट हो जाता है। एरर ये सब थ्रो करेंगे तो इससे जो है जो डेवलपर है उसको मौका मिल जाता है ये पता करने का कि कहाँ पर एरर जनरेट हुई है, तो उसको वो हैंडल भी कर सकता है एरर को। यही फ़ायदा हो जाता है स्ट्रिक्ट मोड का। तो ये फ़ायदा हम लोगों ने देखा, सिक्योरिटी का देखा, और ये एरर थ्रो कर देता है, ये पता चल जाता है। कोई वेरिएबल ग्लोबल बन गया है तो उसको रोकने की कोशिश करता है, और कोई नॉन राइटेबल जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर कोई वैल्यू असाइन कर दी गई है तो वहाँ पर उसे एरर फीडबैक मिल जाता है, इसको भी रोक सकता है वो। ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्ट मोड। जैसे यूजिंग अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट नॉट अलाउड, ठीक है। किसी वेरिएबल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिना डिक्लेयर किए तो ये अलाउ नहीं है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा दिस विल काज एन एरर, और यहाँ पर यही चीज़ ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट के साथ आप ऐसा करते तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। क्योंकि यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो किस कीवर्ड के जरिए बनाया, लेट के जरिए बनाया, कॉन्स्ट के जरिए बनाया, वर्क के जरिए, किस कीवर्ड के जरिए आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब उसको डिक्लेयर किया है कि नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। यूजिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिक्लेयरिंग इट विल जनरेट एन एरर, मतलब ये क्या होगा, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। डिलीटिंग अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अलाउड, यहाँ तक कि जो वेरिएबल यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना भी अलाउ नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया और इसे डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन दोनों किया है, और यहाँ पर आप उसे डिलीट कर रहे हैं, उससे पहले आपने यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल कर लिया तो इसे डिलीट नहीं कर सकते। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। दिस विल काज एन एरर, इसको देख लेते हैं अंदर, वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। उसी तरीके से अगर आपने यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल किया तो आप किसी फंक्शन को भी डिलीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल फंक्शन है और यहाँ पर आप फंक्शन को डिलीट कर रहे हैं तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते अगर आपने यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल किया।
पैरामीटर को का डुप्लीकेशन भी अलाउ नहीं होता है। जो भी सिंटेक्स जो है सिंटेक्स से बाहर की ओर ले जाने की कोशिश जो भी होती है वो सब यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। तो यूज स्ट्रिक्ट आपने इस्तेमाल किया और आपने पैरामीटर का यहाँ पर डुप्लीकेशन कर दिया, एक ही नेम के 2 पैरामीटर हो गए डुप्लीकेट, तो ये भी अलाउ नहीं है। ऑक्टल न्यूमेरिक लिटरल्स आर नॉट अलाउड, ऑक्टल न्यूमेरिक लिटरल्स अलाउ नहीं है, तो इस तरीके से ये बता रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। ऑक्टल स्केप कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, ऑक्टल स्केप कैरेक्टर भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है उसकी राइटिंग अलाउ नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट एक्स, और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या चीज़ है, राइटेबल फॉल्स है, मतलब ये है आप इसे राइट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ राइट नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो एक्स है उसमें एक वैल्यू रख रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं है। तो ये तो हम लोग आगे ही पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और बाकी भी इसी टाइप में है, हर एक चीज़ को रोकने की कोशिश की गई तो ऑब्जेक्ट तो आगे मिलेगा, इसको देखेंगे आगे। ये भी सब वही चीज़ें हैं, डिलीट नहीं कर सकते, डिलीटिंग एन अनडिलीटेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट अलाउड, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे दी, अगर आप यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इनको हम लोग आगे देखेंगे, बस थोड़े थोड़े एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आर्गुमेंट्स वेरिएबल है, ये आर्गुमेंट्स एक स्पेशल कीवर्ड है, इसको वेरिएबल के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपने यूज स्ट्रिक्ट लिख दिया। ये है विथ अलाउ नहीं है, तो ये हम लोगों को आगे ही मिलेंगे, वहीं पे देखेंगे। ये सब है दिस कीवर्ड, इसके जस्ट आगे वाला ही चैप्टर है, उसको देखना है, अभी आगे देखेंगे उसको। कीवर्ड्स रिजर्व फॉर फ्यूचर जावास्क्रिप्ट वर्जन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स इन स्ट्रिक्ट मोड। जो फ्यूचर जावास्क्रिप्ट वर्जन के लिए कीवर्ड रिजर्व किए गए हैं, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स इन स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड में उन वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि ये वर्ड है इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस, लेट है, पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, स्टैटिक, यील्ड, ये सब जो है फ्यूचर के जावास्क्रिप्ट वर्जन के लिए रिजर्व कीवर्ड है। इनको आप अगर स्ट्रिक्ट मोड में इस्तेमाल करते हैं तब इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही चीज़ है, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, पब्लिक को आप कर रहे हैं वेरिएबल के रूप में तो नहीं कर सकते।